अब खबर यूपी के गोंडा से देखते हैं। कैलाशनाथ वर्मा की ये रिपोर्ट। बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे अधिकारी, किसी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि गोंडा में शुक्रवार को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश अपर्णा यू की अध्यक्षता और राहत आयुक्त डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद की उपस्थिति में प्रदेश के बाढ़ से सर्वाधिक संवेदनशील 18 जनपदों की बाढ़ पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देवीपाटन, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर और एवं आजमगढ़ मंडलों के अंतर्गत आने वाले बाढ़ संभावित जनपदों की तैयारियों का विभागवार गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बाढ़ संबंधी कार्यों के लिए जारी टेंडरों और कार्यदेशों की प्रगति, बाढ़ शरणालयों की स्थापना और उनमें पेयजल, विद्युत, शौचालय और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण किया गया। साथ ही नाविक, गोताखोरों और स्वयंसेवकों की उपलब्धता, संवेदनशील तटबंधों और कटान स्थलों पर कराए गए सुरक्षात्मक कार्य, बाढ़ चौकियों एवं नियंत्रण कक्षों की स्थापना, चिकित्सक एवं पशु चिकित्सा टीमों की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं, एम्बुलेंस, पशु चारे, पेयजल, स्वच्छता और विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, जागरूकता अभियान की भी समीक्षा की गई। जैसे मैम हमारे पास दो तटबंधे बने थे, 52 किलोमीटर, 22 किलोमीटर का, तो मैंने इस पर का मैम ये डेंसिटी है, तो सकरौल भी करीब मेरा जो मोबाइल है वो बेकार हो जाता है एट द टाइम ऑफ फ्लड्स। लाइट फोन आने लगा है सर। हाँ, उसमें है कि वो डिजास्टर सेल गोंडा में, गाजियाबाद में या मत दौड़ो भैया। गोंडा से आग्रह करता हूँ, मैं अगली कड़ी में मैं अपर आयुक्त देवपाटन मंडल दिवाना में अगली कड़ी में मैं कि वो एनडीआरएफ के कमांडर शाम से स्वागत करने की अभी तो एक कांड हो गया था लखनऊ में, they had to use all this and build a tunnel types to get people out. इसमें उन्होंने रिवर में भी एक मॉक ड्रिल कराई थी, हाउ कम मगरमच्छ ये कहीं और हम उनको ही कहीं और नेस्टिंग साइट बना पर्टिकुलर एरिया है मैम जहाँ पर बहुत डेप्थ है, जंप नॉट रियलाइजिंग कि उसमें है स्पाइट ऑफ ऑल दी जितना एरिया जनपद में होता है बाढ़ के दौरान, उसमें जितनी आबादी या गाँव की संख्या प्रभावित होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और जब हम लोग इतनी बड़ी तादाद के जोग्राफिकल एरिया और संख्या को हम लोग हैंडल करते हैं तो आप जाहिर से फोकस होना चाहिए। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के लिए हम लोगों ने इस बार सभी को, जिलाधिकारियों को हम लोगों ने निर्देश दिए थे कि ये जो बाढ़ से प्रभावित गाँव है, जो पिछले सालों में जो जिन जिलों में या जिन तहसीलों में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बाढ़ आई हुई है, उनको हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ देवीपाटन मंडल की तरफ से कि आपने 6 जनपदों में देवीपाटन मंडल को चूज किया। इतनी बृहद समीक्षा बैठक यहाँ आपने आयोजित कराई और 18 संवेदनशील जनपदों के अधिकारियों को, अगर आपके मंडल में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नदियों के सह अस्तित्व की अवधारणा के गोंडा एवं बलरामपुर में सिंचाई सुविधा, जल निकास तथा बाढ़ सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। सबसे पहले ये है कि हमारे यूपी में 44 ऐसे जनपद हैं जो बाढ़ के लिए सेंसिटिव माना जाते हैं। हर साल बाढ़ की कितनी क्वांटिटीज़ में आती रहती है। 118 तहसील जो है इससे प्रभावित होती है और ये 18 जनपद ऐसे हैं जिनकी आज हमने समीक्षा की है जो अति संवेदनशील क्षेत्र में श्रेणी में आती है। और IMD के अलर्ट के अनुसार अगले 3 दिन में नेपाल की तरफ बारिश की वजह से संभावित है कि हमारे यहाँ अब बाढ़ की शुरुआत हो। तो इस कारण ये बैठक आयोजित किया गया गोंडा में। कमिश्नर गोंडा हैज़ हेल्प्ड अस इन गेटिंग दिस ऑर्गेनाइज, जिसमें हमने जनपदवार हमने समीक्षा की है कि इनकी बाढ़ की तैयारियाँ क्या है, चाहे वो टेंडर की हो, बाढ़ शरणालयों की जो एस्टैब्लिशमेंट का हो, इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट का हो, व्हीकल्स के लिए हो, नाव का हो,
जो आउटसोर्सिंग ऑफ कर्मचारी हो, सभी बिंदुओं पर हमने रिव्यू की है। साथ में हमने जो गोंडा कमिश्नरेट में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका भी अवलोकन किए हैं। कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमने बाकी जनपदों को भी अवगत कराया है। हम लोगों ने इस पे स्ट्रेस की है कि जो पशु है उनका देखरेख के लिए जो पशु शेल्टर्स है वो होनी चाहिए, जो बाढ़ के शरणालय होनी चाहिए, शेल्टर्स होनी चाहिए, वो सही समय पे इस्टेब्लिश होनी चाहिए। जो स्वास्थ्य की जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो आयोजन होनी है, जो सहयोग होनी चाहिए वो होनी चाहिए टाइमली। जो पंचायत डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, सिंचाई विभाग की जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से सभी बिंदुओं पर सभी डिपार्टमेंट्स की भी रिव्यू की है। अंत्योतः ज़्यादातर जनपदों का जो प्रिपरेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है। कुछ एरियाज़ में जहां टेंडर्स कंप्लीट होनी है उनको निर्देश दे दिए हैं कि टाइमली कंप्लीट हो जाएं और दौरा करें, जिलाधिकारी की तरफ से भी हो और अन्य जिले के भी अधिकारी जो है दौरा करके इसको सुनिश्चित कराएं। साथ में कि दिक्कतें इसलिए भी आती है क्योंकि जो बारिश होती है नेपाल में वो फ्लैश फ्लड्स, ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ फ्लैश फ्लड्स, कभी कभी घंटों की समय मिलती है जिसमें हमको तैयारी करनी होती है। इसके बाद भी हम लोगों की पूर्व तैयारी होती है, जहाँ पर हम लोग बाढ़ शरणालय कर लेते हैं, व्हीकल्स की पोस्टिंग कर लेते हैं, नाव की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी नाव लोकल व्यवस्था ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, तो इस तरीके से हमारी तैयारी पहले से होती है। कई जगहों पर दिक्कत ये होती है कि लोग शिफ्ट नहीं करना चाहते, वो अपना प्रॉपर्टी, अपना मकान या अपना जो जानवर है उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं शरणालय कभी कभी कि वो पूरा एरिया डूब जाती है तो 5-6 किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहते। तो इसके लिए एक इंतरिम व्यवस्था बनाया गया है लोकल लेवल पर कि ऊंची जगहों पर उनको वहीं पर सुविधाएं दें। इन्होंने कुछ अच्छी किट्स बनाए हैं जिसमें उनकी इम्यूनिटीज़, टॉयलेटरीज़ है, किट्स है, वो दिया जाता है, खाद्यान्न वितरण किया जाता है। तो हमारा प्रयास ये रहते है कि उनको फुल फ्लेज शिफ्ट करें। अगर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है तो वहीं आसपास ऊंची इलाकों में उनको वो व्यवस्थाएं दें जिनसे उनकी प्रॉपर वहाँ पर मैनेजमेंट हो। ड्रेजिंग जो है वो सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है एंड एक टेक्निकल व्यवस्था है, हर जगह ड्रेजिंग नहीं हो पाता है, उसके लिए टेक्निकल एक फिजिबिलिटी मैपिंग होती है। एंड मुझे बताया गया दुर्गा ने कि यहाँ पर ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स बड़े टेकअप हुए हैं जो ड्रेजिंग होती है, तो हर जगह ड्रेजिंग फिजिबल नहीं हो पाती। सिंचाई विभाग के टेक्निकल लोग हैं वो बता पाते हैं और यहाँ ड्रेजिंग हो रही है। एंड इसके अलावा सिंचाई की जो वर्क्स है, चाहे वो स्पर्स हो, पॉर्क्यूपाइन हो, उसकी भी व्यवस्थाएं हो रही है। कई काम सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो अभी जो हम लोगों को दिखाया गया है, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी हैं कि ऑलमोस्ट 70% तो काम हो चुके हैं, जो काम बाकी है वो प्रगतिशील है, वो बता रहे 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट होगा। कितने जिलों का बाग बगीचा आज हुई है? इसमें हम लोगों ने 18 जनपदों की जो अधिकारी आए हैं, जिन पे गोंडा के जो जनपद हैं उनकी जिलाधिकारी आए हैं, गोंडा कमिश्नरेट के, और बाकी जगहों से एडीएम्स आए हैं। जॉइंट कमिटीज़ नेपाल के साथ हैं, जो बॉर्डर कमिटीज़ बनती हैं वो उसकी नज़र रखते हैं। ये डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन की आदान प्रदान होती है, सिंचाई का भी होती है और जनपद स्तर पे भी नेपाल के अधिकारियों के साथ हमारे समन्वय रहती है। बट अक्सर ओवरफ्लो इतना होता है क्योंकि वो माउंटेन एरिया से होता है, ओवरफ्लो इतना होता है कि कंट्रोल में नहीं रहती। ये तो हर साल रहता है एंड वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सिचुएशन जॉइंटली। ये तो वन विभाग का प्रश्न है, लेकिन जो मुझे अभी कमिश्नर ने भी बताया कि ये ऑफ लेट यहाँ पर एक ट्रेंड रहा है क्योंकि वो बाढ़ के पानी के साथ घड़ियाल आए हैं, ऑफ लेट ये इशू है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा रोल होता है गाँव के अधिकारियों की। तो ग्रामीण इलाकों में मैं अनुरोध करूंगी हमारे एसडीएमए से भी कि ऐसे एरियाओं को आइडेंटिफाई करके वहाँ लोगों को ट्रेन करें, वहाँ लोगों को सचेत करें, अवेयरनेस करें कि जहाँ पहले वो ऐसे ही पानी में कूद जाते थे, अब उनको ये सचेत होनी चाहिए कि यहाँ पानी में मगरमच्छ हैं। तो सबसे पहले हमको वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ ट्रेन करनी है, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, उनको सचेत करना है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वहाँ पर जो लोग हैं उनको हमको ट्रेन करना है क्योंकि घड़ियाल तो घड़ियाल है और प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ है, तो उनको भी हमको ध्यान रहना। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जनपदों जो है हमारे जनपद प्रदेश के, वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो है ना बाढ़ का प्रकोप होता है, ये 44 जनपद। इन 44 जनपदों में जो है तैयारियाँ बाढ़ की ऑलरेडी शुरू हो रही है। और जैसे आपने पूछा कि इसमें फोर्सेस कहाँ लगती है,
ये फोर्सेस के रूप में हम लोग कई तरह के जो है फोर्स का वो उपयोग करते हैं। तो स्थानीय पुलिस तो होती ही है, उनके साथ साथ में जो हमारी जल पुलिस होती है, जो स्थानीय पुलिस का ये भाग होता है जिनके पास में बोट और अन्य सामग्री होती है, वो भी उनके साथ में लगे रहते हैं। और बाहर से जो हम लोग फोर्स देते हैं उसमें PAC होती है, जिसकी फ्लड कंपनियाँ हैं। 17 कंपनियाँ पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग टुकड़ियों में बांटी गई है और जो तैनात होंगी। उन्हीं के साथ साथ जो हमारा SDRF होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये SDRF की टुकड़ियाँ भी जो है इन जनपदों में प्राथमिकता पर भेजी गई है ताकि वो जिला प्रशासन के साथ में मिलकर राहत का कार्य कर सकें। इनमें अगर हम लोगों को कमी होती है तो हमारे पास में हमारी मदद के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर का जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है NDRF, उनकी भी जो है टुकड़ियाँ यहाँ पर उपस्थित है। इनके 2 मेन जो है इनके बेस होते हैं, एक बनारस में है और एक जो है इनका गाज़ियाबाद में है। तो वहाँ से जो है ये अपनी टुकड़ियाँ जो है बनाकर अलग अलग जनपदों में पोस्ट करते हैं। ये सारी टुकड़ियाँ जो आज की तारीख में सब जनपदों में पहुँच गई है और वहाँ पर पहुँच के जो एरिया होता है उसकी जानकारी लेना, उससे अपने आप को वाकिफ करना, लोगों के साथ में समन्वय करना और जो स्थानीय नाविक और स्थानीय जो गोताखोर होते हैं, नाविक होते हैं, उनके साथ में मिलकर राहत की जो योजना होती है उसके ऊपर वो लोग कार्य कर रहे हैं। ये देखिए, अभी जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले तो ये होता है कि भाई लोगों को जागरूक करना। तो जो जिले हैं हमारे वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं। जो परिवार होते हैं वो खुद भी अपनी तैयारी करते हैं। जो पारिवारिक स्तर पे जो उनके अपने किट तैयार करने होते हैं, तैयारी करनी होती है, उसके भी ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। परिवार के साथ साथ में जो ग्राम पंचायत की तैयारियाँ होती है, जो ग्राम पंचायत में लोकल बॉडीज़ हैं उनकी भी तैयारियाँ हैं, वो भी जो अपने पंपिंग सेट, जनरेटर, साफ़ सफाई की व्यवस्था, पानी का क्लोरिनेशन और जो इनके जो सीवेज का पानी पंप करने के लिए पंप सेट्स वगैरह होते हैं, ये सारी तैयारियां जो है ग्राम पंचायत राज विभाग एवं नगर विकास विभाग के माध्यम से कराई जा रही है। उसके बाद में हम लोग अगर राहत की बात करें तो अगर राहत रेस्क्यू करना पड़ता है तो जिलाधिकारियों ने अभी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, असाध्य रोग से पीड़ित जो लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है इन गाँव में और उनको जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अगर फिर भी अगर बाढ़ आ जाती है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जो है अलग अलग जगहों पे राहत शिविर जो है स्थापित किए गए हैं। जानवरों के लिए जो है उनके लिए भी शिविर स्थापित किए गए हैं और उसके बाद में वहाँ पर जो उनके लिए खान पान की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं होती है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। कई जगहों पे लोग बाढ़ क्षेत्र से निकलते नहीं है तो उनके लिए जो है राशन किट्स की भी व्यवस्थाएं जो है राहत के माध्यम से कराई जाएगी। इसके बाद में भी अगर कोई क्षति होती है, जनहानि होती है, इंजरी होती है तो उसके लिए जो है भारत सरकार द्वारा जो दिए गए मापदंड है उसके अनुसार जो है एक्स ग्राशिया या फिर इसको हम लोग जो है अनुग्रह सहायता कहते हैं, वो हम लोग जो है उनको मुहैया कराएंगे। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे बारिश में जो होती है तो नगरीय क्षेत्र में खास करके जो जर्जर भवन वगैरह होते हैं वो कभी कभार गिर जाते हैं, तो उससे कोई दुर्घटना ना हो इसलिए भी हमने निर्देश दिए हैं और उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ऐसे भवनों को चिन्हित करके वहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जाए और उनको ये भी विवश किया जाए कि वो उसको रिपेयर भी करें।